शाज़र के बहनोई के बारे में जो सोचा था वो वही निकला। शाज़र की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बेकरार होता है और अपने दोस्त को बताता है कि जिस लड़की को वो हर जगह ढूंढ रहा था वो आखिरकार उसके सामने आ गई है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी बरसों की तड़प उसके सामने खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तकरीब के दौरान वो लड़की, जिसका नाम शिफा है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अपने पहले ही दिन काम के दौरान शदीद मुश्किल का शिकार हो जाती है। थीम के मुताबिक सफ़ेद फूल ना लगाने पर तकरीब की मुंतजिम नमीरा शिफा पर बरस पड़ती है और उसकी सख्त बेइज्जती करती है। शाज़र शिफा की हिमायत में खड़ा हो जाता है और नमीरा को टोकते हुए कहता है कि वो एक असिस्टेंट को कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय अपनी गलती तस्लीम करे और शिफा से माफ़ी मांगे। उस वाक़ये के बाद शाज़र शिफा के बारे में तफसीलात निकलवाने के लिए उसका फ़ोन नंबर और बाइक का नंबर अपने ज़राए को भेज देता है। तहकीकात के बाद शाज़र को मालूम होता है कि शिफा अपने भाई, भाभी और 8 साला भतीजे उमैर के साथ रहती है, और सबसे बढ़कर ये कि वो अपने फूफी के बेटे माज के साथ मंगनीशुदा है। ये सुनकर शाज़र के होश उड़ जाते हैं और वो शदीद गुस्से और मायूसी की हालत में तकरीब छोड़कर निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शाज़र का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। इसी दौरान सड़क पर गाड़ी हटाने के मामूली तनाज़े पर एक दूसरे लड़के से उसकी तल्ख कलामी हो जाती है। लड़का शाज़र से बदतमीज़ी करता है और उसका फ़ोन फेंक देता है, जिस पर शाज़र आपे से बाहर हो जाता है। वो लड़का धमकी देकर अपने मज़ीद साथियों को बुलाने चला जाता है। शाज़र का दोस्त सूरत हाल ख़राब होते देखकर शाज़र के बहनोई नबील को फ़ोन करके बुला लेता है। जब वो लड़का अपने गुंडों के साथ वापस आता है और शाज़र पर हमला आवर होने की कोशिश करता है, तो शाज़र तेश में आकर गोली चला देता है, जिससे वो लड़का मौके पर ही दम तोड़ देता है। पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए शाज़र को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर देती है, और मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तैमूर अली खान अपने बेटे शाज़र की इस हरकत पर शदीद परेशान और गुस्से में होते हैं। नोमीरा अपने वालिद को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन तैमूर खान का कहना है कि तुम लोगों के लाड प्यार ने उसे कातिल बना दिया है। दूसरी तरफ नोमीरा अपने वालिद को याद दिलाती है कि बचपन में जब वो दूसरों को हरासा करता था तो आप रोकने के बजाय हंसते थे, इसलिए उस बिगाड़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। खानदानी वकील बताता है कि मकतूल के दोस्तों ने शाज़र के खिलाफ चश्मदीद गवाह के तौर पर बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं और केस बहुत कमज़ोर है। तैमूर खान वकील को हिदायत देते हैं कि मकतूल के घर वालों को खून बहा के तौर पर जितनी रकम, ज़मीन या जायदाद चाहिए दे दो, लेकिन मेरे बेटे को किसी भी तरह बाहर निकालो। शिफा के घर में एक अलग ही परेशानी चल रही होती है। उसका भाई मुआज और उसकी माँ के साथ शिफा की शादी की तारीख तय करने की बात कर रहा होता है। शिफा मुआज से कहती है कि उनके भतीजे उमैर के दिल में सुराख है और उसके ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दरकार हैं। उसलिए वो अपने भाई को उस मुश्किल में अकेला छोड़कर इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। वो माज से शादी के बाद भी नौकरी करने का वादा लेती है, ताकि उमैर के इलाज में मदद कर सके, और माज बादल नुखास्ता उससे वादा कर लेता है। छोटा उमैर अपनी फूफी शिफा से मासूमाना सवालात करता है कि क्या दिल की बीमारी वाले बच्चे जल्दी अल्लाह के पास चले जाते हैं, जिस पर शिफा जज्बाती होकर उसे गले से लगा लेती है और वादा करती है कि वो उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब शाज़र का बहनोई नबील खुफिया तौर पर मकतूल लड़के के बूढ़े बाप से मिलने उसके घर जाता है। मकतूल का बाप इंसाफ के लिए डटा हुआ होता है और कहता है कि अमीर लोग पैसे के बलबूते पर बच जाते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के खून का सौदा नहीं करूंगा और कातिल को फांसी की सज़ा दिलवाकर रहूंगा। नबील, जो बज़ाहिर अपने ससुराल वालों की तरफ से सुलह की बात करने आया था, अंदरूनी तौर पर शाज़र से हसद रखता है। वो मकतूल के बाप को उभारता है कि वो किसी कीमत पर अपना मौक़िफ़ ना बदले और शाज़र को फांसी के तख्ते तक पहुंचाए, ताकि उसके बेटे को इंसाफ मिल सके। नबील दिल ही दिल में खुश होता है कि शाज़र को अब कोई नहीं बचा सकता और वो हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाएगा। शाज़र और शिफा की जिंदगियों में ख़ानदानी और तबकाती इख्तिलाफ़ात का एक शदीद तूफ़ान खड़ा हो जाता है। शाज़र के घर वाले उसके फ़ैसले के सख्त खिलाफ हैं
اور غصے میں کہتے ہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک معمولی سی لڑکی کو ان کے گھر کی بہو بنانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ شازر کی فیملی اس بات پر حیران اور پریشان ہے کہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں نے شازر پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف معاذ شفا پر شازر کی بڑھتی ہوئی مہربانیوں کو دیکھ کر شدید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاذ شفا کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ شازر کا کبھی اس کی نوکری بچانا اور کبھی بائک لے آنا جیسی بلا وجہ کی مہربانیاں اس کے ہضم سے باہر ہیں اور وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ شفا اس کے جواب میں معاذ سے پوچھتی ہے کہ اگر اسے کوئی انسان پسند نہیں تو کیا وہ اس سے دوستی ختم کر دے۔ کہانی میں سازشوں کا جال بننے والا نبیل اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا انسان اس کے کسی بہت خاص کے لیے بہت اہم ہے اور وہ شازر کو ایک سیڑھی بنا کر اپنے اس خاص مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ شازر کے گھر والے سخت لہجے میں فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ لڑکی کبھی بھی اس گھر کی بہو بن کر نہیں آ سکتی، لیکن شازر اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور وہ پورے عزم کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف شفا سے کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اس پورے گھر کو آگ ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔